हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट सिग्मा में। मैं किशन यादव। जैसा कि मैं आपको एक्सरसाइज 5.2 करवा रहा था, एक्सरसाइज 5.2 का आज हमारे पास दूसरा सवाल है, क्योंकि पहला सवाल हमने कर दिया था। दूसरा सवाल में कहता है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए, यानी कि ऑप्शन टिक कीजिए। ध्यान देना, बच्चे बस कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा पद निकालना है, और वो an है या n है। n और an में आपको ज्यादा कंफ्यूजन होती है, तो वो कंफ्यूजन मैं दूर करना चाहूंगा। जैसे ही आपको पद में ये लिखा मिल जाए कि 30वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, जितना भी पद हो उसका वहां लगा हो लास्ट में। जैसे इसमें देखो कि क्या लिखा है, 30वां, यहां लिखा है 11वां, 30वां, 11वां। तो यहाँ पे जो 30 है ना और जो 11 है वो n है, और आपसे पूछा गया कि 30वां पद निकालिए, यानी कि A30 निकालिए। an होता है ना, तो a के साथ n होता है, तो an30 निकालिए। ठीक है, जैसे AP दिया गया है पहले क्वेश्चन में, और पहले क्वेश्चन में कहा है कि AP 10, 7, 4 डॉट 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 का 30वां पद निकालिए। तो यहां आप जानते हैं पहला पद A है और दूसरा पद में से पहला पद घटा के D निकालेंगे, है ना। तो दूसरे पद में से पहला पद घटा के D आ जाएगा। A आपको पता है, N पता है, तो AN निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा। AN निकालना बहुत ही आसान है, छोटा सा फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला आप जानते भी होंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में A कितना है वो लिख लो। तो A बराबर आप कहोगे सर 10 है। D कितना है, D होता है दूसरे पद में से पहला पद माइनस, यानी कि 7 माइनस 10, और 7 में से 10 घटाओगे तो आएगा माइनस का 3। 7 में से 10 घटाने पे माइनस 3, और n जो दे रखा है वो n दे रखा है 30, क्योंकि 30वां पद बोला उसने। आपको चाहिए an बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 और इंटू में d। a n की जगह 30 बराबर a, तो a की जगह 10 और प्लस में n की जगह 30 माइनस 1 इंटू में d। तो d है आपके पास माइनस का 3। अब इसको जरा सॉल्व करेंगे आप। प्लस माइनस करने आता है, गुणा करने आता है, तो 10 तो ऐसे ही रह जाएगा, प्लस में 30 में से 1 घटाते हैं तो आ जाता है 29, मल्टीप्लाई माइनस 3, ब्रैकेट में ले लो इसको। 10 और प्लस में 29 का गुणा 3 से करिए तो 3 9 27 के 7, और 3 दूनी 6 और 1 6 और 2 8, माइनस में होगा क्योंकि माइनस लगा है। 10 प्लस का है और यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, यानी कि 10 माइनस 87। 10 माइनस 87 करते हो तो कितना आएगा, 10 में 87 घटाओगे तो माइनस के 77। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, माइनस 77 आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप से बनेगा। दूसरे पार्ट में क्या कहा गया, एपी का पहला पद ये है, दूसरा पद ये है, तो आपसे पूछा गया A11 बताइए। तो चलिए इसको नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। दूसरा A बराबर -3 है, D आपको निकालना पड़ेगा। D दूसरे में से पहला निकाल लो, दूसरा माइनस का 1/2, उसमें से घटा लो माइनस के 3, -1/2 माइनस करना है हमें माइनस के 3, -1/2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3। अब इसके नीचे 1 ले लो, अपनी मर्जी से एलसीएम कर लो। 2 और 1 का एलसीएम 2 होता है,
2 एकम 2 तो 1 एकम 1 -1, 1 दूनी 2 तो 3 दूनी 6, 6 आ गया प्लस का, 1 है माइनस का, 6 में से 1 घटाते हो तो बचता है 5 और बट्टे में 2, यानी कि जो एपी आ गया वो डिफरेंस आ गया, वो आ गया 5/2। हमें चाहिए A11, उसने कौन सा पद पूछा? 11वां पद, 11वां पद, यानी कि n आपके पास 11 है, n कितना है? 11, तो n बराबर 11 और an आपको निकालना है। तो an बराबर फॉर्मूला क्या बनेगा? a प्लस में n-1 इंटू में d। a 11, n की जगह 11, इसको ब्रैकेट से बाहर रखो, ऐसा फॉर्मूला। तो a की जगह -3 प्लस में n की जगह 11 माइनस में 1 इंटू में d की जगह 5/2। सॉल्व करिए इसको तो आपको मिलता है -3, 11 में से 1 घटाओगे तो मिलेगा 10 और मल्टीप्लाई में है 5/2, यानी कि 2 से कट गया ये 10 5 बार में, तो -3 और प्लस में 5 का गुणा 5 में 25। अब 25 में से 3 घटा लो, क्योंकि 25 प्लस क्या है 3 माइनस क्या है, तो हो जाएगा 22। ये हो गया आंसर। देखो तो कौन से ऑप्शन में है 22? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो इस तरीके से दूसरे क्वेश्चन में 2 पार्ट थे और दोनों पार्ट हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।